साथियों नमस्कार साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पर हूँ। यहाँ पे हमारे साथ हैं युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अनिल सिंह जी। ये जो इसमें टीजीटी में टेट लगाने की बात इसमें तो जोर शोर से चल, उन्हीं मुद्दों के आज हम युवा मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जानना। आपको मैं बता दूं कि युवा मंच के जो बड़े भाई अनिल सिंह जी हैं किसी चेहरे के मोहताज नहीं हैं। अगर एलटी में जो इसके पहले एलटी की जो परीक्षाएं मेरिट पे होती थी 2016 में बड़े भाई अनिल सिंह जी के द्वारा ही पूरा बारसन से लेकर के सुभाष चौराहा पूरा जो जाम कर दिया गया था और शिक्षा निदेशालय को पढ़ गए करीब 10,000 लड़के पूरा सुभाष चौराहा को जाम कर दिए थे। तब जाकर के एलटी ग्रेड में परीक्षा हुई और 69,000 में 60% कटाफ अगर कोई जारी करवाया था, अनिल सिंह ने करवाया था। ये पीएनपी पूरा जाम और जो है कि उसके तो 68,000 वैकेंसी आई तो 40-45 था, लेकिन बड़े भाई ने उन्होंने 60% कराया। तो ये बहुत इनका संघर्ष है। और ये फिर जो है टीटी 2022 की जो परीक्षा होने जा रही है, जो इसमें कुछ टेट गैंग वाले हैं उनके मतलब खुल के विरोध में आ गए हैं कि चाहिए और ये पुरानी नियमावली परीक्षा हो। अगर टेट लग जाएगा तो कला के विद्यार्थी, मनोविज्ञान के विद्यार्थी और कंप्यूटर की कहाँ जाएंगे? आपके मतलब जो अब एजुकेशन के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? आप फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जो गैंग सक्रिय हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि कम से कम कुछ ऐसे जो लगातार आवाज उठा रहे हैं और सरकार की आवाज जा रही है और तमाम जो छात्र पीड़ित हैं उनके पास भी आवाज मजबूती से पहुंच रही है आप लोगों के माध्यम से। देखिए, बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि छात्रों पर अनायास एक बोझ डालने का जो उद्देश्य किसी सेक्टरी गैंग के द्वारा किया जा रहा है, इस मनसे को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। क्यों पूरा नहीं होने देंगे? मेरे पास प्रदेश से कई फोन आए कि सर हम शारीरिक शिक्षा से हैं, सर हम कमी हैं, सर हम संगीत से हैं, सर गृह विज्ञान से हैं, होम साइंस से हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे छात्रों को अगर देखा जाए तो टेट उनके लिए होता नहीं है। और जब उनके लिए कोई टेट नहीं है तो आखिर वो किस तरीके से इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे? आधे विषय बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो टीजीटी में 13 विषयों की परीक्षा होती है और 13 विषयों में से लगभग 5-6 विषय ऐसे होंगे जिसका टेट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब संगीत का व्यक्ति टेट में कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात अभी आपने देखा होगा कि जीआईसी-एलटी में कुछ सक्रिय गैंग के लोग टेट लगाने की फिराक में थे, बड़े बड़े अधिवक्ता खड़ा किए और उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि टेट लग जाए। सूत्रों से जो पता चला कि उनका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इतना जो भाग दौड़ कर रहे हैं, अगर ये चाहें तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। और अनायास को गुमराह करना, छात्रों से जो है शुल्क लेना और फिर कोर्ट में जाकर के कोर्ट को गुमराह करना, कि ऐसा नहीं। आपने देखा होगा कि जीआईसी-एलटी में पूरा दावा कर रहे थे कि हम एलटी में हर हाल में टेट लगवा देंगे, लेकिन क्या हुआ? सरकार ने कह दिया कि 9-10 की भर्ती है। उसी तरीके से मैं टेट को लेकर के लगातार इसलिए सवाल कर रहा हूं कि टेट की फीस आप देख ही रहे हैं, 1,000 रुपए है। शुरू से मैं आज तक बोलता चला रहा हूं कि इसके पहले 400 रुपए शुल्क लगाया जा रहा था, लेकिन ये भारी भरकम योगी सरकार का जो आयोग है भारी भरकम फीस भी वसूल रहा है। और ये फीस वसूलने का जो सिलसिला है केवल टेट पर ही निर्धारित नहीं होगा, आने वाली जो भी भर्तियां होंगी सब में ये लोग भारी भरकम फीस वसूलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। टीजीटी का विज्ञापन 2022 में आया था और 4 साल बाद परीक्षा हो रही है। 4 बार परीक्षा इसकी टल चुकी है। 30 जून को यही जगह है लाठियां चली थी। जी। लेकिन लाठियां कौन खाए? बड़े भाई सुनील, बड़े भाई अनिल सिंह, बड़े काफी छात्र थे, हम थे वहाँ पे, राहुल सर लाठियां खाए। तब जो है कि ऐसे छात्र नेता कहाँ से? देखिए भाई, सच्चाई ये है कि लोग आपदा में अवसर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत साफ कुछ छात्र संगठन कर रहे हैं कि 30 जून को जो लाठियां चली थी वो अनिल सिंह चलवाए थे। हाँ भाई, अनिल सिंह हाथ में लाठी लिए थे तो लाठी चलवा रहे थे, पुलिस तो खड़ी थी। अब भाई लोग जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं भाई उसको क्या कहेंगे आप? भाई जो लोग यहाँ पर थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, वो लोग देख रहे थे कि लाठी कौन चला रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम तो ऊंचे खड़े थे तो हम कैसे लाठी मारेंगे? तो कहने, देखिए हमेशा क्या होता है कि जब छात्रों से आप बात करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कई दूसरी विचारधारा के होते हैं।
तो उनके लिए हमेशा क्या होता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने का एक गैप चाहिए। और फिर ऐसा भी प्रशासन ने लाठी नहीं चलाया कि किसी को कोई नुकसान हुआ हो। प्रशासन ने आंदोलन को शांत करने के लिए ये जो रुख अपनाया है वो कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। आपने देखा होगा बालसन चौराहे पर हम लोगों को जेल भेज दिया गया, मुकदमे लाद दिए गए। तो ये सरकारें ये चाहती हैं कि हम इन पर जब दबाव बनाएंगे, जब इन पर दबाव बनाएंगे तो शायद हो सकता है कि ये लोग छात्रों के मुद्दे को न उठाएं। कि किसी भी दशा में इन गैंग के मंसूबे सफल नहीं होंगे। ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे जितनी भी ताकत लगा लें। एलटी में ताकत लगाए थे तो जो दशा एलटी की हुई ठीक वही दशा यहाँ भी होने जा रही है। इस बार मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। जैसे कि वो मुकदमा जैसे ही डालते हैं तो एक पक्षकार मैं भी बनूंगा और मैं न्यायालय को बताऊंगा कि लाट सिर्फ इस तरीके से तमाम लोग आते हैं, न्यायालय को गुमराह करते हैं और गलत सलत तरीके से अपना जो है तथ्य प्रस्तुत करके जो है छात्रों का मानसिक उत्पीड़न करते हैं। इसको हर हाल में रोका जाएगा और किसी भी छात्र को, किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग धैर्य से अपने कंपटीशन की तैयारी करें। हमारी शुभकामना है कि आप लोग सफल हो, अपने माता पिता के सपने को साकार करें। धन्यवाद।